आज एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए शांति से मतदान पूरा हो गया। अब नतीजे का इंतजार है। मेयर ने एक वोट को अवैध घोषित किया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि इस चुनाव में उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी के 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। उनके मुताबिक आपके 133 पार्षद है, जबकि उसे 138 वोट मिले। आज कुल 250 पार्षदों में से 242 पार्षदों ने वोटिंग की थी। कांग्रेस के 9 में से 8 पार्षदों ने वोट नहीं दिया। नंबर 11 और कुछ देर पहले जो तस्वीरें आई थी उसमें वहां पर आपत्ति भी बीजेपी की ओर से जताई जा रही थी। जिस तरह से एक वोट को निरस्त किया गया मेयर की ओर से, उस पर बीजेपी के पार्षदों की ओर से आपत्ति जताई गई थी। और बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती चल रही है। कुछ ही देर में आधिकारिक जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद थे, एक सुबह भाजपा में चले गए, लेकिन आज आपको 138 वोट मिले। मतलब भाजपा के 5 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शरद, कितना वक्त और लगेगा जब आधिकारिक तौर पर परिणामों की घोषणा होगी? अखिलेश जी, देखिए, पूरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकला, लेकिन अब सदन में हंगामा है। हंगामा केवल एक वोट को लेकर है। बीजेपी आपत्ति कर रही है कि ये वोट अवैध नहीं है। आम आदमी पार्टी जवाब में टेबल पर चढ़ गई है। जो पूरे दिन का जो शांतिपूर्ण मतदान था वो अब एक तरह से धुल गया है। दोनों ही तरफ के जो पार्षद हैं वो अब अपनी टेबल पर चढ़े हुए हैं और बीजेपी का लगातार विरोध चल रहा है। ये देखिए, आप वेल में देखेंगे, ये शिखा राय हैं, ये बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और लगातार ये आपत्ति दर्ज करा रही हैं। बीजेपी का ये कहना है कि एक वोट जो है उसमें प्रेफरेंस कुछ इस तरह से लिखी हुई है 1 2 2, जबकि उसके अंदर केवल 2 ही प्रेफरेंस देनी थी, 1 और 2। तो इसको लेकर जो है मेयर ने इस वोट को, किसको पहली प्रेफरेंस माने, किसको दूसरी प्रेफरेंस माने, क्योंकि 1 2 2 उसके अंदर लिख दिया गया है। तो इस वोट को अवैध घोषित किया गया है। इसको लेकर जो है मामला फंस गया है। काउंटिंग पूरी हो चुकी है, बस रिजल्ट डिक्लेयर होने का इंतजार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का हंगामा चल रहा है उसकी वजह से जो अनाउंसमेंट है रिजल्ट की वो रुकी हुई है। अभी बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हो रही थी। वो उनका दावा था कि एक वोट भले ही कैंसिल भी हो रहा हो तो भी उनके सभी तीनों सदस्य जो हैं चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर चुनाव जीत रहे हैं तो फिर ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये वोट किसने दिया है, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग होती है। लेकिन उस वोट पर 1 2 2 करके लिखा हुआ है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है और इसको लेकर मेयर ने उसको अवैध घोषित किया है। तो इंतजार अभी चल रहा है कि अब आगे क्या होना है। क्या मेयर अनाउंसमेंट कर देंगी रिजल्ट्स का, या फिर जो बीजेपी है वो अपनी बात एक बार फिर से मनवाने में कामयाब हो जाएगी। जैसे मोबाइल के मामले में बीजेपी ने अपनी मांग मनवाई, पहले मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा, ये मनवा लिया। और आज ये भी मनवाया बीजेपी ने कि दोबारा से शुरू से वोटिंग की जाए, जबकि पहले आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई थी कि जहां तक वोटिंग हो गई है 50 तक अगर वोटिंग हो गई है तो 50 से आगे ही किया जाएगा। अभी ये देखिए, अब मैं दिखाऊं आपको, टेबल पर चढ़कर अब नारेबाजी चल रही है। ये बीजेपी के सारे पार्षद हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, ये सारे पार्षद जो हैं ये बीजेपी के हैं और टेबल पर चढ़े हुए हैं, विरोध लगातार जता रहे बीजेपी की कि इस अवैध वोट को वैध वोट में तब्दील करवा लिया जाए। तो अभी फिलहाल हंगामा चल रहा है। अब फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बैठ गए हैं। मेयर लगातार अपील कर रही है। शरद, आपकी आवाज जो है वो रुक रुक कर हम तक आ रही है, लेकिन आप जो बता रहे हैं, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद वहां पर विरोध कर रहे हैं इस बात का कि एक वोट को अवैध घोषित क्यों किया गया। इसी बीच शरद, आपने ये भी जानकारी दी थी कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ट्वीट भी किया है। वो ये दावा भी कर रहे हैं कि 5 जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव परिणामों पर किस तरह से असर डाल सकता है, जरा इसके बारे में दर्शकों को बताइए।
देखिए ये 35 वोट चाहिए एक सीट जीतने के लिए, तो अगर बीजेपी को 3 सीट जीतनी है तो 105 वोट उसके पास होने चाहिए। 104 वोट सीट जो है जो बीजेपी है वो पहले ही जीती थी। एक इंडिपेंडेंट उनके पास आ गया था 105, एक बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी का तोड़ लिया 106। तो अगर ऐसे में हम देखें कि वोट कितने टूटे हैं तो बीजेपी के पास 106 वोट हैं और 35 के हिसाब से वो तीनों सीट जीत निकाल कर ले जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ है जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 5 वोट सरके हैं, हालांकि 5 वोट नहीं सरके ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 135 का दावा था, 134 प्लस एक पार्षद ने सपोर्ट किया हुआ था आम आदमी पार्टी को। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्रॉस भी हुआ है तो 4 का क्रॉस हुआ होगा, लेकिन अगर ये 4 का भी क्रॉस हो गया है बीजेपी की तरफ से तो ये जो 106 है ये 102 पर चला जाना चाहिए और बीजेपी का जो तीसरा कैंडिडेट है वो फंस जाएगा, क्योंकि वो 35 वोट जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जैसे ही राज्यसभा का चुनाव होता है उसी तरह का ये चुनाव होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस के अगर वोट पूरे नहीं मिलते हैं तो फिर सेकंड प्रेफरेंस के वोट देखे जाते हैं कि कितने मिले हैं। तो इसीलिए जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दावा तो कर रही है कि उनके तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं, तो अगर चुनाव जीत ही गए हैं तो एक वोट अगर अवैध घोषित हो भी रहा है तो उस पर इतना हंगामा क्यों चल रहा है, ये एक मन में सवाल है। हालांकि अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, अगर लग रहा है कि ये वोट अवैध नहीं है तो बात रखनी चाहिए, लेकिन अगर जीत रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा समस्या। जैसे आम आदमी पार्टी का जब डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो 2 वोट जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए और जो रिजल्ट दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि संभव है ये 2 वोट आम आदमी पार्टी के ही घोषित, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो चुनाव आसानी से जीत रही थी। तो अभी इंतजार है कि क्या जो आखिरी घोषणा है वो मेयर की तरफ से की जाती है, क्योंकि ये जो घोषणा होती है इसमें भी अधिकारियों की जो सहमति है वो जरूरी होती है। तो अभी कंसल्टेशन चल रहा है अखिलेश जी, जैसे कुछ हंगामा हुआ है, कुछ आवाज आई है पीछे से। शरद, क्या मामला है? बताएंगे। जोर से आवाज आई है पीछे से चिल्लाने की। हाँ, एक बार मैं दिखा दूं। ऐसा लगा कि शायद, हाँ, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ में ये देखिए मेयर आपको दिख रही होंगी, मेयर एक पार्षद के साथ में अभी बात कर रही हैं। दूसरी तरफ ये बीजेपी के ज्यादातर पार्षद हैं जो अपनी बात मनमान, देखिए मेयर कुछ बोल रही हैं, एक बार सुनते हैं क्या बोल रही हैं जी। फिलहाल मेयर के खिलाफ नारे लगा रही है बीजेपी। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अभी मेयर कुछ नहीं बोल रही हैं। जो बीजेपी पार्षद हैं वो लगातार मेयर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अभी इंतजार हो रहा है कि अंतिम फैसला क्या होता है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि ये जो चुनाव होता है अखिलेश जी, ये केवल जो सत्ता पक्ष है वो ठीक है, उसके मेयर बैठे हुए हैं वहां पर, उसकी पार्टी के ही होते हैं, लेकिन अधिकारी भी होते हैं और चुनाव आयोग से भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं। जब सबकी सहमति हो जाती है कि हाँ यही उनके हिसाब से नतीजा है, तभी अंतिम घोषणा होती है। तो उससे पहले की जो प्रक्रिया है या उससे पहले की जो कोशिश है दोनों तरफ से वो चल रही है। बीजेपी दबाव बना रही है कि इस वोट को, अवैध वोट को जो घोषित हुआ है उसको वैध करार किया जाए, जबकि आम आदमी पार्टी अब ये दबाव बना रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अवैध है वो अवैध है आम आदमी पार्टी के हिसाब से।